दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर ना जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे प्रेशर हमारे माइंड पे आकर बैठ जाते हैं। उनमें से कुछ प्रेशर्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर प्रेशर मैनेजमेंट करना अभी के लिए काफ़ी ईजी है अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो। बट मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे साथ में क्या कंडीशन होती है और मैं किस तरीके से प्रेशर मैनेजमेंट करता हूँ। एंड इन फ्यूचर अगर आप भी कंटिन्यू करते हो ट्रेडिंग के अंदर एंड ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, देन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। मैं यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें नोटिस करता हूँ, देखो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और किन-किन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ में मुझे गुज़रना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि 20% स्ट्रैटेजी पार्ट होती है मार्केट के अंदर, 80% आपकी कैसी साइकोलॉजी है, आप किस तरीके से सोचते हो ना, वो चीज़ डिफाइन करती है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, कैसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, कैसे-कैसे मैंने उन चीज़ों को कह सकते हो सॉल्व करना सीख लिया है, बहुत ईज़िली सीख लिया है, कैसे समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जब स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर हमारे माइंड पे क्या क्या चीजें प्रेशर आती है। सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर आपके आसपास मान लीजिए आप अपने रूम के अंदर बैठकर ट्रेड कर रहे हो एंड रूम के अंदर कोई सेकंड पर्सन एंटर कर जाता है तो उसके ट्रेडिंग डिसीजन आपकी ट्रेड के ऊपर अगर इंपैक्ट डालते हैं। अगर आप वहां पे बैठकर डिस्कशन करते हो अजी क्या होगा, यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा, अब यहां पर खिचड़ी पक चुकी है। कैसे पक चुकी है? जिस एक इंसान ने अपनी स्ट्रैटेजी पर जो काम कर रहा है ना, अगर उसके साथ में दूसरे इंसान की साइकोलॉजी मिक्स होना चालू हो गई, देन डेफिनेटली आपके माइंड पे ये प्रॉब्लम आएगी कि मैं सही हूं या गलत हूं। समझ रहे हो? तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब आप ट्रेडिंग करो तो अपने रूम के अंदर लॉक लगा लो। कोई भी इंसान ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक के ऊपर अंदर आकर बात ना कर पाए। समझ रहे हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर हो बाहर से बाहर कि भाई अभी ट्रेडिंग टाइम है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना जरूरी है। दूसरी चीज यहां पे आ जाती है, अगर आपने कभी ना कभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे बता दिया हो कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, देन डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स, आपके जान पहचान वाले मार्केट टाइम के अंदर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम ये होगी कि आपने अगर कॉल ना उठाई तो भी प्रॉब्लम कि भाई मेरी कॉल नहीं उठाते हो, घमंड आ गया है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपने फोन उठा लिया तो वो पूछेंगे आप कौन सी ट्रेड कर रहे हो, अरे इस ट्रेड के अंदर तो ये प्रॉब्लम थी, अरे इस ट्रेड के अंदर तो ये वाली प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर रहा हूं इसलिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? तो ये सेकंड कंडीशन आ जाती है। थर्ड कंडीशन बात की जाए, जब हमने अपना डिसीजन ले लिया कि आज मार्केट भाई कहाँ जाने वाली है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, और हमेशा जब डिसीजन लिया जाता है बिल्कुल शांति से लिया जाता है, वहां पर पैनिक कंडीशन या फिर कह सकते हो गुस्से वाली कंडीशन कुछ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट है पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम। आप लॉस के अंदर अपने आप को कितना ज्यादा स्टेबल रख सकते हो, यही पूरा का पूरा गेम आपको यहां पर सक्सेसफुल या फिर फेलियर बनाने में हेल्प करने वाला है। इस बात को क्लियरली समझ लेना। अब जैसे मेरी बात करी जाए, मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास में अपना काम चालू करता हूं। क्या? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना, मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस करना कि भाई एनएससी का डाटा चेक करना, कोई न्यूज़ तो नहीं है उसको चेक करना। नॉर्मली 9 बजे के आसपास में क्या काम करना चालू कर देता हूँ, जो मुझे ऑर्डर लगाने होते हैं, या तो एएम ऑर्डर लगाता हूँ मैं कि भाई मुझे लगता है आज गैप डाउन खुलेगा तो मुझको एंटर करना है, मुझे लगता है कि गैप अप खुलेगा तो मुझे अपनी बाय वाली ट्रेड कोई होगी तो उसको काउंटर ट्रेड डालना है। मतलब ये सारे के सारे डिसीजन ना मार्केट शुरू होने से पहले हो जाते हैं। और उस कंडीशन में ध्यान रखने की बात है कि मार्केट से पहले किसी से बात नहीं करनी जाती। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अब होता क्या है, काफी टाइम क्या होता है, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, भाई मेरे जो नंबर्स हैं मैंने अपने यूट्यूब पे दिए हुए हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। अब व्हाट्सएप पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या होता है मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कैसे कैसे लोग होते हैं, मैं बताता हूं। लोग कैसे होते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई ट्रेड की है, वो अभी बहुत अच्छे खासे लॉस में चल रहे हैं। लॉस में जाने के बाद में वो आपको क्या कहेंगे, देखो जी मैंने आपके कहने पर ट्रेड ली थी। उनको कद्दू कुछ नहीं आता, उनको ये तक नहीं पता कि यूएसडी एनआर बेसिकली है क्या, उनको कुछ नहीं पता कि ट्रेड की कैसे जाती है। ब्लेम क्या करेंगे, आपके कहने पर ट्रेड की गई थी। भाई मैंने कौन सा आपको ट्रेड करने के लिए बोली, यहां पर नॉलेज शेयर होती है, मैं कभी भी ट्रेड आइडिया शेयर नहीं करता। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं, अगर मेरी कोई पोजीशन रनिंग चल रही होती है, जैसे अभी रनिंग पोजीशन चल रही है मेरी, तो मैं उसको कभी शेयर भी नहीं करता। बिकॉज देखम देखी किसी दूसरे इंसान ने भी पोजीशन अगर क्रिएट कर ली और उसको नुकसान हो गया तो मैं उसका क्यों रेस्पॉन्सिबल होऊंगा। सिंपल सी बात आती है। मैं हमेशा यहां पर एजुकेशन पे फोकस करता हूं, नॉट लाइक कि पैसा कमाने पर। अगर ऐसा होता तो अपने चैनल पे मैं ऐड रन कर सकता था कि आओ जी
जल्द से जल्द मुझसे जुड़ो, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा मेन फोकस है कंटिन्यूटी के साथ काम करना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना। और जो भी एजुकेशनल कंटेंट मैं आपको देता हूं ना, इसको देने से पहले मुझे सोचना पड़ता है, माइंड में ये चीजें लानी पड़ती हैं का मतलब है मेरा खुद का यहां पर कह सकते हो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। आप तो वीडियो रात के समय देखते हो, बट मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, उस कंडीशन में जब सोचता हूं, देन साइकोलॉजी फिर से मेरी रिकॉल हो जाती है कि क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, कॉमन सी बात है। और स्पेशली अगर सोचो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे हो और आराम से काम कर रहे हो, आपको तुरंत एक मैसेज आता है, ऐसा मैसेज कि देखो जी मैं ब्लेम कर रहा हूं आपको, मैं कहता हूं देखो तुम्हारे कहने पर मैंने ट्रेड ली थी और तुम उसको जानते नहीं, तुम उसको पहचानते नहीं, तुमने कभी उससे बात नहीं की, और वो कितने लॉट में काम कर रहा है, 10 लॉट में। बाबा जी ने मैसेज कर दिया, क्योंकि मैसेज करना तो फ्री है। अब वो वहां पर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक काउंट हुआ। आप कहोगे अटैक कैसे? ये फील, गिल्टी फील आपको फील कराएगा कि देखो जी तुम्हारे कारण हुआ। भाइयों, ये चीज पहले ही क्लियर कर लीजिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है, किसी के पापा की दुकान नहीं है कि कोई भी आएगा, खाएगा, हाथ धोएगा और चला जाएगा। ये बात क्लियरली माइंड में बिठा लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, ये भी गलत है, और कोई सोच रहा हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो ये भी गलत है। ये बीच की चीज है, और बीच की चीज का मतलब है साइकोलॉजिकल गेम है। ऐसे ही बेसिकली मैं कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता हूं। नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैसेज करो मॉर्निंग में सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। मेरी साइकोलॉजी स्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे पोपट इंसान के कारण मेरी ट्रेड्स या फिर मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में जाने वाली ट्रेड्स के ऊपर इंपैक्ट पड़े। सिंपल सी बात है। इसी कारण आपको सुबह 9 से शाम तक मैसेज नहीं आता, और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने फोन को अपने ड्रॉअर में बंद करके रख दें। सिंपल सी बात है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम मैं अपनी रियल प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, ये कोई लिखी लिखाई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं खुद फेस करता हूं। ऐसा होता है, कोई इंसान आपको कॉल करके पूछेगा, सर जी मैं बेसिकली बहुत ज्यादा कह सकते हो प्रॉब्लम में हूं, लाखों के लॉस में हूं, तो उसकी वो नेगेटिविटी जो होगी ना, वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर हमेशा इंपैक्ट डालेगी ही डालेगी। इस बात को क्लियरली समझ लेना, ये मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग के अंदर ये बात ध्यान रखो कि आपके आसपास के लोग, मान लीजिए आप पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हो और कोई नेगेटिव आदमी आपके आसपास है, देन डेफिनेटली वो आपकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज अपनी नेगेटिविटी को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। ये चीज क्लियरली समझ लीजिए। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करता हूं, मतलब ये उन लोगों के लिए जो लोग प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना चाह रहे हैं। क्योंकि सोचो, मान लीजिए मैंने सुबह सुबह किसी के साथ लड़ाई करके आया, मैं सुबह 8 बजे किसी के साथ लड़ाई करके आया, लड़ाई करके अच्छा खासा भिड़ के आ गया, आने के बाद कहता हूं चलो 9 बज गए ट्रेडिंग करेंगे। उस समय गुस्से के अंदर लिए गए डिसीजन कभी भी मुझे प्रॉफिटेबल काउंट नहीं कराने वाले हैं। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। लोगों को लगता है ना कि मार्केट में काम करने वाला इंसान केवल 10 मिनट में प्रॉफिट कमा के निकल जाता है, यहां पर तो इसको करना ही क्या होता है, 5 मिनट में प्रॉफिट गेन किया, पूरा दिन तो फ्री है। मेरे भाई, असली गेम है अपने आप को स्टेबल रखना। इस काम के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप लोग खुद इस चीज को समझ सकते हो, इस काम के लिए योगा किया जाता है, इस काम के लिए एक्सरसाइज की जाती है, इस काम के लिए फालतू की चीजों से दूर रहा जाता है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें भी करनी पड़ती है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो। एंड सबसे कीमती तो वही चीज मुझे लगी कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अपने मोबाइल को साइड में रख दो, सिंपल सी बात है, उसको अवॉइड करो। दूसरी चीज, किसी का कॉल आता है, अवॉइड करो। मैं कभी भी कॉल नहीं लेता हूं ट्रेडिंग टाइम के अंदर। रीजन है उसके पीछे, वो सामने वाला बंदा अगर वो अपनी रोना चालू कर देगा, मींस मैं नुकसान में आ गया हूं, ये कर चुका हूं, मैं उधर निफ्टी में भी नुकसान करा चुका हूं। मेरे भाई, ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें किसी के ऊपर अगर करोगे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप अपने आसपास के लोगों को देखो कि अगर कोई ऐसा इंसान आपको फोन करता है, ऐसा इंसान कोई आपसे बातें करता है, देन डेफिनेटली उसको अवॉइड करो। रीजन है उसके पीछे, नेगेटिविटी आपके माइंड पे आने ही आने वाली है 100%। आपके सामने ये कंडीशन आ जाती है कि भाई मैं उसकी बात ना सुनूं, फोन काटूं, कि भाई फोन काटो तो भी दिक्कत, तो बुरा मान जाएगा, ना काटो तो तुमको दिक्कत, क्योंकि उसकी जितनी भी उसने गलतियां की हैं वो सारी की सारी आपके माइंड पे ट्रांसफॉर्म की जा रही है एक्चुअल में, बिना आपको पता लगे। तो कभी भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर फोकस कर रहे हो, देन भाई आपको अकेले बैठना पड़ेगा। हो सके तो किसी को बताओ भी मत मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सिंपल सी बात आती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो जो चीजें
पॉजिटिव हैं उन पे ही केवल फोकस किया जाए। नॉर्मल फोकस करने का तरीका क्या है? मान लीजिए आपने प्रॉफिट्स गेन किए, आपने लॉस गेन किए, जो भी किए वो एक अलग फैक्टर काउंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके माइंड की स्टेबिलिटी। आप किस तरीके के लोगों के साथ बैठते हो, आप किस तरीके के लोगों के साथ बातें करते हो। अभी की कंडीशन बात की जाए ना, आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि पैसा कमाना बहुत बहुत कीमती मुश्किल काम हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के लिए पैसा कमाना लाइक उनके लिए नॉर्मल बात है। रीजन है उनका माइंडसेट कि वो किस तरीके से अपने माइंड को डेवलप कर पाए हैं। और डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के की जाती है, नॉट लाइक नेगेटिव लोगों के साथ में। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? बिकॉज मैं ये फील कर रहा हूं यार, ये चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं बोल भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रियलिटी है, सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बोले गए कि ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये चीजें की जाती हैं, इस तरीके से काम किया जाता है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो। रूल्स को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। रूल्स फॉलो अगर वो नहीं करते हैं और उनको अगर लॉसेस हो जाते हैं, अभी की बात करें तो लॉसेस हो जाते हैं तो क्या किया जाएगा? सिंपल सी बात आती है, साइकोलॉजी का गेम प्ले किया जाएगा। कैसे? वहां पर उनको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रूल्स मैंने ब्रेक किए थे उन रूल्स को अगेन यहाँ पर कोई भी रूल्स को ब्रेक ना किया जाए। देखो, पैसे बनाना काफी ज्यादा नॉर्मल प्रोसेस है, हम लोगों ने ना उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। देखो, जो चीज अवेलेबल नहीं होती ना उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। आप इसको खुद ब खुद समझ सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पानी को देख लीजिए। जिस जिस बेसिकली राज्य के अंदर या जिस जगह पर पानी नहीं है, उनसे पूछो कि पानी की क्या वैल्यू है, और उनसे पूछो जिनके घर के पीछे नहर बह रही हो, दोनों के लिए उस चीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। एक रिच पर्सन के लिए पैसे की वैल्यू क्या है और एक बिल्कुल गरीब इंसान के लिए पैसे की वैल्यू क्या है। अगर आप गरीब इंसान की बात करें, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करोगे, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से सोचोगे कि भाई माइंडसेट ये होना चाहिए, देन डेफिनेटली आप वहां पे लॉसेज में ही रहने वाले हो। एक अमीर इंसान की तरह आप सोचोगे कि अमीर इंसान इस कंडीशन में क्या करता, देन डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। एंड नॉर्मली ये चीजें बोलना आसान है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपनी स्टेबल साइकोलॉजी को फॉलो करना। अब बात आई ना, वहां पे चीज आ जाती है, दुख वहां पे हो जाता है कि जब हम 50-50 वाला काम करते हैं। 50-50 वाला काम मींस ना तो हम अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, ना ही हम अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं कि हम ये रूल फॉलो ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो? 50-50 कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आता है? जीरो। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं यहां पर एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, यहां पर ये एजुकेशनल चैनल है। अब सिंपल सी बात है, एजुकेशनल चैनल होगा तो वीडियो लंबी लंबी होंगी, कॉमन सी बात आती है। वीडियो लंबी लंबी क्यों होती है? साइकोलॉजी डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो स्ट्रैटेजीज मैंने पहले भी कई बार बताई है। मैं खुद वी वैप, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस, इन इंडिकेटर्स को यूज करता हूँ, MACD, इन बेसिक इंडिकेटर को ही यूज करता हूँ। यूज करने का तरीका प्लस 80% जो चीज होती है साइकोलॉजी, उस चीज का पूरा गेम प्ले किया जाता है। तो आई विश कि यहां तक के कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज तो क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे प्यारा, आपको अपना फोन दूर कर देना है, फालतू के लोगों को दूर कर देना है, हो सके तो अवॉइड करना है बातें करना किसी से भी। अपना रूम बंद करो, AC ऑन करो, नहीं है फैन ऑन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैन ऑन करके भी काम करोगे ना, AC खुद ब खुद आ जाएगा, बिकॉज अब आप खुद पे फोकस करना सीख रहे हो। समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है, फालतू के लोगों से दूर रहने में फायदा होता है। फालतू के लोग मीन्स कह सकते हो जिनको ना तो खुद कुछ करना होता, ना दूसरे को वो कुछ करने देते हैं। रीजन यही है, सिंपल सी बात है भाई, जलन होती है, जलता है बंदा, ये जलना एक स्वाभाविक चीज होती है। मैं इस चीज को एग्री करता हूं। बट अगर आपको पता लग जाए कि ऐसी कंडीशन बन रही है, देन डेफिनेटली आपको उन चीजों को 100% अवॉइड करना चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी भी शेयर ना करें कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। आप लोग कभी भी अपने किसी भी दोस्त को ना बताएं कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। सिंपल तरीके से लगे रहिए, बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उनसे इतने आगे निकल जाओगे कि वो यहां रह जाएंगे, आपको सोच भी नहीं पाएंगे वो आपसे आगे निकलने की। क्यों? आपने बिल्कुल शांत होकर जो मेहनत की है ना, वो मेहनत आपको वहां पे रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करने वाली है। इस चीज को क्लियरली समझ लेना। मेरे पास काफी सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो पैनिक कंडीशन में उन्होंने लॉसेस देखे हैं, और बाद में जब मार्केट कंडीशन नॉर्मल हुई, उस कंडीशन में वही ट्रेड उनको प्रॉफिट्स देकर जाती।
बट दिक्कत कहाँ थी, वो इसी जगह पर एग्जिट कर गए। और उनको जितना नुकसान हुआ, नुकसान होने पर जितना दुख हुआ, उससे मैं कह सकता हूँ 100 टाइम ज़्यादा दुख उनको यहाँ पर हुआ कि अगर ये रुका रहता तो मुझको इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता था। अब सोचो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई होगी, ये जो बीच में डिसीजन लिया गया होगा, पता है किसके थ्रू लिया गया होगा, ये लिया गया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने मल्टीपल लोगों से एडवाइस ली होगी, उन्होंने मल्टीपल चीज़ें फॉलो करने की कोशिश की होगी। अगर वो उनको खुद पे विश्वास होता कि मैंने ट्रेड ली है, इस पर्टिकुलर ट्रेड को लिया है, देखो हर एक का इंडिविजुअल का ट्रेड लेने का तरीका, उनका फंड, उनका रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी सारी चीजें, उनकी साइकोलॉजी अलग अलग होती हैं। आप थोड़ा सा उनसे मैच कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। आपके डिसीजन ही आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करवाते हैं, इस बात को माइंड में क्लियरली बिठा लीजिए। अदरवाइज आपको लग रहा हो कि भाई मैं किसी को देखकर ट्रेड कर रहा हूं, देखकर कर लूंगा, प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। देखो बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, मैंने स्टार्टिंग 5 लॉट से की थी, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग 5 लॉट से की थी। और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके पास में 50,000 का फंड है तो आप 5 लॉट में काम करो। अब कोई बेवकूफ़ कहलाएगा अगर वो सीधा 50,000 का फंड है और वो 25 लॉट में काम करेगा और फिर मुझको मैसेज करके कहेगा सर जी मैंने करेंसी में काम किया तुम्हारी वीडियो देखकर। देखो ये ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, मुझे भी खुद गलत फील आएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ चैनल पे वीडियो क्रिएट करके, सोचने वाली बात है। अब ऐसे पोपट कहूंगा मैं उनको पोपट क्यों बोलूंगा, बिकॉज आपको अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। आपका 1 लाख का फंड है भाई, 10 लॉट में काम करो, कुछ नहीं होता, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। अब सोचो 10 पैसे गिर गया, ये पकड़ो भाई मैंने डबल कर दी क्वांटिटी, और 10 गिर गया, ये पकड़ो मैंने डबल कर दी क्वांटिटी। ये ऐसे लोगों के साथ में नुकसान ना हो तो क्या होगा सोचने वाली बात है ना। सो भाई ये चीज होती है, देखो अपने आप को माइंड से क्लियर करो, ठीक है, बच्चों वाली चीजें मत करो। सिंपल सी बात आ जाती है। देखो ये चीजें काफी लोगों को बुरी लगेगी, मैं तो पहले ही बोलता रहता हूँ भाई मेरे चैनल पे 100 व्यूज आ रहे हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 2 लोगों के भी दिमाग में बत्ती जल रही है ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा मोटिव वो नहीं है कि मुझे 2 लाख लोगों के सामने जाना है, 2000 2, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे साथ में। मेरा सीन बड़ा सिंपल सा है, अपनी साइकोलॉजी को, अपनी कंटिन्यूटी, डेली डेली वीडियो बनाना, डेली डेली टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना, डेली डेली थिंकिंग करना, डेली डेली ट्रेड्स करना, डेली डेली कम्युनिकेशंस को ग्रो करना। भाई ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आपको प्रॉफिट हो रहा है। मेरी वीडियो देखकर अगर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है मेरी प्रैक्टिस के कारण, ये है रीजन। और रही बात पैसे की, तो पैसा है बाय प्रोडक्ट, ये तो आएगा ही आएगा अगर आप इन सब चीजों पर फोकस कर रहे हो तो। ये चीज क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोगों को भी ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना ना बहुत कीमती चीज हो जाती है। मैं यहाँ पे किसी को हाजी हाजी करने थोड़ा ना आता हूं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुमको समझ में आया तो आया, नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब का बटन दबाया और आगे को चले गए। इतना ही तो होता है ना। किसी को कोई पसंद आ सकता है, किसी को कोई ना पसंद आ सकता है। नहीं पसंद आता अनसब्सक्राइब करके इंसान आगे जा सकता है, पसंद आता है तो फोकस करो कि वो बंदा कह क्या रहा है। भाई सारा गेम पर्सनालिटी, इंडिविजुअल थॉट्स एंड आपकी साइकोलॉजी पे आके रुक कर खड़ा हो जाता है। आप कितनी स्ट्रैटेजीज, कितनी चीजें सीख लीजिए, जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते कि मैं किस तरीके से सोचूं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कद्दू में तीर नहीं लगने वाला मेरे भाई। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। स्टेबिलिटी के साथ पैसा बनता है। मैंने एक वीडियो में बोला भी है, 5 to 8% मंथली रिटर्न निकलता है नॉर्मली, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं हंसी आती है मुझे सोचकर, कुछ इंसान ऐसे होते हैं 30,000 का फंड लेकर आते हैं, कहते हैं कि हाँ महीने के 10,000 निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे भी हैं इसी दुनिया के अंदर। देख रहे हो कितना बैठता है, 33% का रिटर्न विद इन अ मंथ। भाई कौन सा बैंक तुमको देता है, मुझे भी बता दो नीचे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके कि मैं भी अपना पैसा उसमें रख पाऊं। महीने का 33%, ये महीने की बातें करने आते हैं ऐसे लोग, देख रहे हो। पैसा पैसे को कमाता है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। मैं यहां पर आपको सिंपल चीजें सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। पैसा होगा, किसी के पास 1 करोड़ का फंड है ना, वो महीने में 6 से 8 लाख रुपए साइड में पड़े हैं उसके, ठीक है। ये किया जा सकता है। 6 से 8 लाख रुपए कैसे निकाले जा सकते हैं, करेंसी में, बिकॉज वहां पे कंपाउंडिंग यूज होती है। अगर वहां पे आप 500 लॉट में काम करते हो, देखो इसको कोई दिल पे मत ले लेना फिर से। जैसे कि मैंने बताया एक क्लाइंट का मैसेज आया, मैं वही चीज को सोचकर हैरान हूं कि भाई मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, ये बंदा अपने आप ही मैसेजेस कर रहा है और क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखता जा रहा है। साइकोलॉजी मेरी भी खराब कर रहा है और मेरा दिमाग खराब कर रहा है कि भाई बताओ भाई मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, और ये बंदा मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि मेरे कारण इसको लॉस हुआ। मैं ऐसा किसी को भी कह सकते हो
कभी नहीं बोलता हूं कि आप ट्रेड करो, अपने उस पे करो, आपके अंदर क्षमता है तो करो, नहीं है तो मत करो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ज्यादा फालतू की कोई वो चीजें थोड़ा ना है कि हाँ जी वाला सीन ना, सीधा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आए ना आए तो और भी अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 CR के फंड पे 500 लॉट का मतलब है 10 लाख रुपए का, लाइक आपने कह सकते हो कि फंड यूज किया है। ये वही बैठता है जैसे कि हम यूज करते हैं ना कि 1 लाख रुपीज का फंड था तो 1 लाख रुपीज पे हम 10 लॉट में काम करते हैं। सेम चीज 1 CR पे अगर आप कह सकते हो 500 लॉट में काम करते हो ना, महीने में केवल और केवल मैं कहता हूं 10 दिन भी ट्रेड बन गई, उसमें भी आपके अच्छे खासे 5-7 लाख रुपए एक साइड में पड़े मिलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ कहेंगे हम पे तो 1 CR नहीं है, मेरे भाई नहीं है तो इस वाले पे देख लो, इतना भी नहीं है तो इससे नीचे वाले पे देख लो, बट ट्रेड करोगे तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी करना। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड आइडिया शेयर नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपको बेसिकली किसी ने मुझसे कम्युनिकेशन किया, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनसे बातें कर पा रहा हूँ, उनको समझा पा रहा हूँ, तो मैं एग्री भी करूँ। अब कोई इंसान अगर मेरी वीडियो देखकर ट्रेड डाल देगा और अपने आप फंस कर बैठ जाएगा, देन उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ? सोचने की बात है। आप केवल मेरी ट्रेड वाली वीडियो ही देखते हो क्या? सोचने वाली बात है ना भाई। 530+ वीडियोज है मेरी, ठीक है, और जो ट्रेड की है ना मैंने, ट्रेड वाली वीडियोज आई थिंक वो 130 के आसपास है बस। इससे ज्यादा वीडियो नहीं है जो ट्रेड वाली वीडियो जो है मैंने ट्रेड करके दिखाई है। आप केवल उसको ही देखते हो। आप यहाँ पे 400 वीडियोज जो अवेलेबल हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है मेरे भाई, उसको देखते तो ये कंडीशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाती। गेम है क्या, असली गेम तुमको पता नहीं है, मैदान में तुम प्ले करने आ जाओगे तो भाई जूते पड़ने तय हैं। इसमें मैं भी होऊंगा। अगर मुझे कोई बिजनेस की कोई भी नॉलेज नहीं है और मैं बिजनेस करने उतर जाऊंगा, देन डेफिनेटली वहां पे मुझे जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यही चीज ये आती है। पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप करते क्या हो, जॉब है, बिजनेस है, टाइम है, नहीं है, ये बातें अपने लिए क्लियर करो। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी लाइफ होती है, तो ये सारी बातें क्लियर होने के बाद आप 5 लॉट में ट्राई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं। अब किसी के खुजली उठे कि मैं 5 नहीं 50 लॉट में काम करना चाहता हूं, तो मेरे भाई इसके लिए पैसा चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट में पैसा वो बनाता है जिसके पास पैसे होते हैं। ये बात क्लियरली माइंड में बिठा लीजिए। थोड़ी बुरी लग सकती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ये सच है। स्टार्टिंग में आपको पैसे लाने ही पड़ते हैं, ये बात क्लियरली बिठा लो दिमाग में। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट हम गरीब हैं, हम चल जाएंगे इसमें, भाई गरीबों के लिए शेयर मार्केट काउंट ही नहीं होगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। आपको इनिशियल अमाउंट चाहिए ही चाहिए होगी। आप कहो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, पहली बात तो आपकी इकोनॉमिक्स ही खत्म है। उस कंडीशन में तो आपका आंसर यही होगा, सर जी आपसे ना हो पाएगा, रहने दो। है ना दोस्तों, यही तो बात आती है। देखो रियलिटी में जीना सीखो, ये बात आती है। फर्जीवाड़े में नहीं जीना है। मैंने एक थंबनेल पे बनाया था 2000 रुपीज पर लॉट के अंदर आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। इसमें क्या झूठ था? क्लाइंट क्या कहते हैं, एक 2000 से स्टार्टिंग करनी है मुझको। वैसे 2000 का मैं 2 लाख कितने दिनों में बना पाऊंगा? आवाज की यार मैंने इस बंदे पे 5 मिनट बातें की है और मुझे फील हुआ कि मैंने 5 मिनट में लॉस कर दिए। समझ रहे हो? इनलॉजिकल पर्सन से दूर रहने में फायदा होता है। ये चीज मैं समझ चुका हूं। अब मुझे पता लगा कि ओनली क्वालिटी पर्सन, सिंपल सी बात है, ये रियलिटी है। मैं बेसिकली वीडियो बनाता भी उन लोगों के लिए हूं जो क्वालिटी के पर्सन, सिंपल सी बात है, क्वालिटी वाली बातें करें। ये इनलॉजिकल बातें, इनलॉजिकल हाथ ना पैर किसी चीज के, वो बातें ना मुझे करना पसंद और ना मैं ये चीजें करना चाहता। ठीक है दोस्तों, जिसको भी वीडियो के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आता है वो वीडियो को लाइक कर सकता है। जिसको बुरा लग गया हो ना कि मैंने कुछ ऐसी तीखी बातें बोल दी, भाई वो डिसलाइक भी कर दो। मुझे पता लग जाए कि मैंने क्या तीखी बातें बोली। बट अगर कोई इंसान बोल दे कि इसके अंदर 1% भी झूठ था, देन डेफिनेटली मुझे बताओ कि भाई तुमने कभी यहाँ पे झूठ बोल दिया। ये चीज दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए। पैसा कमाने के लिए इनिशियल अमाउंट चाहिए होती है, सिंपल सी बात है। मैंने वहां पे 2000 पर लॉट बताया है कि 1 लॉट लगते हैं, और वो सच भी तो है मेरे भाई। तुमको शेयर मार्केट में करेंसी मार्केट से ज्यादा सस्ती चीज कोई और मिलेगी नहीं, लेके दिखाओ। सिंपल सी बात है। 2000 रुपीज पर लॉट में आप 2000 रुपीज कहते हो, मेरे पास 2000 है, मैं 2 लाख कमाना चाहता हूं। कहां से आते हो भाई आप लोग? दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। कहां है आपकी इकोनॉमिक्स, कहां है बेसिक फंडामेंटल? पैसा कमाने का एक पीछे का लॉजिक होना चाहिए। एंड इंडिया के कुछ लोगों में तो ये है और बहुत सारे लोगों में ये लॉजिक है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई अपने लॉजिक्स को क्लियर करो एंड
क्वालिटी पर्सन, अभी मैं ये चीज समझ चुका हूं, क्वालिटी पर्सन पे फोकस करना होता है। ये बात सही है। यहाँ पर देखो ना, लाइफ के 5 मिनट विदाउट एनी रीजन मैंने अगर यहाँ पे वेस्ट किए ना कि 2000 से मैं 2 लाख कमाना चाहता हूँ, अब उस इंसान को मैं क्या समझाऊं, मेरी नजरों में मैं उसको क्या बोलूँ, सोचो, आप खुद सोच सकते हो। और कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, कॉल ना उठाई, मैसेज आया उनका, कॉल ना उठाई, सीधा मैसेज में लिख के भेजते हैं, घमंडी हो गए हो। अरे भाई तुम कहाँ पोपट लोग हो, सोचने वाली बात है। आप एक बात बुद्धि चलाओ, एक इंसान काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग टाइम के अंदर आप कॉल कर रहे हो, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, आप खुद सोच सकते हो। मैसेज आ गया है, रिप्लाई आ जाएगा। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं गया है, कॉल नहीं उठाई गई, पर्सनल मैसेज करके बंदा बताता है आप घमंडी हो गए हो, बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। भाई कैसे, कहाँ से आते हो ऐसे लोग, सोचने वाली बात है। आप भी तो बिजी रहते होंगे ना, काम करते होंगे ना प्रोफेशनली, सिंपल सी चीज आ जाती है। तो वो भी चीज क्लियर कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी, पता है मैंने क्यों ऐसी बनाई है, क्यों कह सकते हो, इसमें थोड़ा सा कह सकते हो मुझे, आप देख सकते हो कि गुस्सा वाला फील आ रहा है। पता है क्यों गुस्से वाला फील आ रहा है? क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना, दिन रात मेहनत करते हो, और कुछ ऐसे पोपट लोग, ऐसे बेवकूफ लोग आकर सीधा कमेंट करते हैं, तो उनका जवाब देना बनता है। एक लेवल तक के तो शांत रहना बनता है, बट एक लेवल के बाद में जाके जवाब देना बनता ही बनता है। कॉमन सी बात है मेरे भाइयों, दिमाग लगाओ, ठीक है। और ये चीज जो आप बोल रहे हो ना, 2000 रुपीज मैसेज नहीं करते हो, घमंडी हो गए हो, उनसे पूछो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए। एंड प्रोफेशनली काम करने का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म वर्क करना। चिंदी चोरी मैं करना पसंद नहीं करता, ठीक है। इसी कारण मैं हर इंसान का फोन ना खुद से उठाता हूँ, वरना टीम रखने में मुझे देर नहीं लगेगी जो आपसे बात ही करेगी। ये बात क्लियरली माइंड में बिठा लेनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और रही बात मेहनत की, तो जिन लोगों को ये लगता होगा ना कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान चीजें होती हैं, मैंने बोला आपको पहले ही, एजुकेशन की जो बात कर रहा हूं ना, देखो मेरे दोस्तों, मेरा मानना यह है कि पहले खुद को सुधारा जाना चाहिए, देन दुनिया की तरफ तब देखा जाना चाहिए। मैं खुद इस चीज को बिलीव करता हूं। कोई कहेगा कैसी बातें कर रहे हो भाई, सच है ये, कैसी बातें क्या कर रहे हो, खुद को सुधारा जाना चाहिए। आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूं। जब डेली डेली आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, लास्ट अप्रॉक्स कह सकते हो 400 डेज हो चुके हैं, 400 डेज से रेगुलर पर डे 1 एजुकेशनल वीडियो शेयर की जाती है, ठीक है। 400 दिन से लगातार वीडियो शेयर की जाती है, ठीक 8:30 पे वीडियो पोस्ट की जाती है मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक दिन वीडियो बनाना, 2 दिन वीडियो बनाना, 3 दिन वीडियो बनाना, 400 दिन जिस दिन बना लोगे ना, सिंपल सी बात है, तब आके बात करना। ये चीज बोलना आसान है कि 400 दिन 400 वीडियो बनाकर देखना, 1-1 घंटे से लेकर 2-2 घंटे की एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। और इतनी बार वो बातें की जाती है ना, फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, करेंसी के बारे में, फिर पैसे के बारे में, फिर साइकोलॉजी के बारे में। आपको क्या लगता है कि मैं आपको ही सिखा रहा हूं? भाई तुम गलत सोच रहे हो। मैंने बोला ना, पहला लॉजिक ये है, दुनिया बदलनी है तो पहले स्टार्टिंग खुद से करनी पड़ेगी, और मैं वही कर भी रहा हूं। इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूं, अपने आसपास के लोग अगर आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको सीधी बात है ब्लॉक करो। आपको टाइम पास करने के लिए कॉल करते हैं, ब्लॉक करो। आपको अगर बिना मतलब की एडवाइस देते हैं, कैसी एडवाइस, ये ट्रेड कर लो, वो ट्रेड कर लो, मैं बेसिकली चाहूं तो सुबह सुबह वीडियो डाल सकता हूं, आज मार्केट ये कंडीशन में बन सकती है, कल को मार्केट वहां जा सकती है, परसों मार्केट वहां जा सकती है। मैं वो वीडियो क्यों नहीं बनाता हूं, मैं समझा देता हूं आपको उसका लॉजिक। मेरा मानना क्या है कि अगर मैंने अपने 10 मिनट कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 10 मिनट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी प्रॉफिट पहुंचाना चाहिए। सोचो, आज डेट है कि भाई मैंने देखा 20 जून की बात करते हैं कि 20 जून को मार्केट कहां जा सकती है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज हो जाएगी, तीन ही तो कंडीशन होंगी। मैं आपको बोलूं ऊपर जाएगी, 33% चांस होंगे जीत जाऊंगा। तो ये बच्चों वाली चिंदी चोरियत मैं करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? 20 जून के बाद 21 जून आते ही वो मेरी जो 10 मिनट की मेहनत थी वो जीरो हो जाएगी। मैं ऐसा काम क्यों करना चाहूंगा? दूसरी बात, ऐसे लोग सिर पकड़ के रोना चालू कर देंगे अगर कल को मैंने बोला ऊपर जाएगी और उनको बोला 5 लॉट में करना, वो 50 में करेंगे, तो वो सिर पकड़ के रोना चालू कर देंगे कि कभी तूने नुकसान करा दिया। मैं ऐसी सिरदर्दी नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपको फिर बोलता हूं, एजुकेशनल चैनल पे टाइम लगता है, लर्निंग में समय लगता है। और ये चीजें मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बोल पा रहा हूं, पता है क्यों? बिकॉज भाई स्किल्स इंप्रूवमेंट करने पे मैंने अपना समय दिया है, और आपको भी मैं हमेशा अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बोलता हूं। कभी भी ना तो मैं ये बोलता आपको कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये फालतू का नेचर मेरा है ही नहीं। सिंपल सी बात समझ लीजिए। ये है कारण कि मैं क्यों नहीं बनाता कि कल मार्केट कहां जाएगी। सबसे आसान चीज है मेरे लिए, मैं डेली आपको बाबा बन के सुबह सुबह समझा दूं कि आ जाओ जी 8:30 बजे लाइव बैठ के
आपको बताना चाहूंगा चैनल रॉकेट हो जाएगा। चैनल पे जो लाइव करते हैं उनका चैनल जल्दी चलता है, मुझको पता है। बट मुझे ये भी पता है कि चैनल पर अगर मैं ज्यादा लाइव करूंगा मेरी क्वालिटी खराब होगी, एंड मैं क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है, और क्वालिटी बनती है जब हम प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर थिंकिंग के साथ में, बिल्कुल ट्रू रियलिटी के साथ में सारी बातें एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी, फिर भी किसी के माइंड में आता हो ना कि आसान है भाई 400 प्लस वीडियो बनाना, उसके बाद बोलना जी आसान है। ठीक है, मेरे चैनल पे मैं यहाँ पे फिर बोलना चाहूंगा, अगर मुझे बहुत सारे लोग लाने होंगे, इतना पैसा मेरे पास है मेरे भाई कि मैं उसके ऊपर यहाँ पे एड रन करना चालू कर दूं, जो लोग मैक्सिमम लोग करते भी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज आप सोच रहे हो कि मैं उधर की तरफ फोकस कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, मेरा मेन फोकस तो मेरे ही ऊपर है। आपको क्या लग रहा है? ये बात मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं। डेली डेली रात को 2 बजे वीडियो बनाना, ठीक है, रात के 3 बजे 4 बजे सोना, मॉर्निंग में फिर 8 बजे उठ जाना, शाम के 5 बजे तक के फिर से ट्रेड करना, 6 बजे से लेकर फिर 9 बजे तक के क्लाइंट मैनेजमेंट करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना और समझना और उनकी हेल्प करना, ये सारा का सारा प्रोसेस 2 दिन करके देख लो, आप खुद क्लियर हो जाओगे। बट मैं क्यों कर रहा हूं खुद के लिए? सिंपल बात है, खुद पे फोकस करना। और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, यही फंडामेंटल स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूं अपने ऊपर भी और अपने हर क्लाइंट के ऊपर भी, कि भाई तुम अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको पीछे की तरफ करके जरा एक चीज पे फोकस करके देखो, तुमको प्रॉफिट ना हुआ तो सबसे कीमती चीज मेरे लिए ना स्किल्स होती है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आपने ये कॉन्सेप्ट ना कई बार सुने भी होंगे, टाइम, मनी और एनर्जी। मैं इन तीनों में से सबसे कीमती चीज इसको और इसको मानता हूं, इसको नहीं मानता हूं। ये बात दिमाग में बिठा लेना, अपने समय को और एनर्जी को सबसे कीमती चीज मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक बार गया तो दोबारा नहीं आएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। रहा बात पैसे का, भाई पैसा बाय प्रोडक्ट है। पैसा झक मार के आता है जब आपके पास में नॉलेज गेन हो जाती है। ये बात क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप में से कुछ लोग, देखो मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ लोग वो खुद पे खुद ले लेना लाइन को। अगर ऐसे हो कि YouTube पे देखकर एकदम ट्रेड डाल देते हो, मैं बताया ना अभी मेरी ट्रेड एक कंटिन्यू है, ठीक, वो ट्रेड नीचे गिर गई, कोई बात नहीं, नीचे मैंने एवरेजिंग की हुई है, मुझे पता है वो ग्रीन आ जाएगी। अभी अगर वो ट्रेड मैं यहाँ पे शेयर करता हूं और कुछ पोपट लोग, मैं उनको पोपट क्यों बोलूंगा? क्योंकि उनको खुद समझना चाहिए। मैं इतनी सारी वीडियो बना चुका हूं, आप केवल वो ट्रेड वाली वीडियो ही क्यों देखते हो? और भी तो देखो जिसके अंदर मैंने सारी खुल्लम खुल्ला बातें की हैं, कि किसी को बिना इस चीज के देखे कि भाई ट्रेड डाली हुई है फॉलो नहीं किया जाता। आप फॉलो कर रहे हो, इन बातों पे करो कि मैं क्या बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और ये चीजें मैं टाइम और एनर्जी और मनी कई बार इन बातों पे कर चुका हूं, क्योंकि मैं खुद इनको फॉलो करता हूं। जब मैं खुद सोचो ये चीज फॉलो करता हूं, सोचो मैंने एक क्लाइंट को सिखाया कि ये मेरी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये स्ट्रैटेजीज है मेरे भाई। अब दूसरे क्लाइंट को अगर मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी सिखाई, तो फिर तो जूता तो उसका होगा और सिर मेरा होगा, पिटना पक्का है ना। वही चीज यहां पे आती है, जब मैं एक लॉजिक, एक फंडामेंटल थ्योरी, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल गेम के ऊपर वर्क करता हूं, तो उन्हीं गेम को बार बार रिपीट भी करता हूं। कारण है उसके पीछे, जब मैं चीज ही वो फॉलो करता हूं मेरे भाई, तो तीसरी चीज मैं कहां से उठाकर लाऊंगा, और वो भी विदाउट एनी रीजन। फालतू की चीजें करने का कोई लॉजिक मेरे लिए नहीं बैठता। मैं ये फालतू की चीजें ये भी नहीं करता कि डेली डेली न्यूज क्या आ रही है, भाई इतना वेल्लापना नहीं है अपने पास में। टाइम सबसे कीमती चीज है मेरे लिए भी, ठीक है, और मेरी एनर्जी भी। पैसा तो मैं फिर कमा लूंगा, मुझे पता है, मैं आपको भी ये बात बोलता हूं। टाइम और एनर्जी इसको लगा दो कहां पर? अपनी लर्निंग करने पर। पैसा झक मार के पीछे पीछे आने वाला है। ये चीज क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड में रख लीजिए कि ऐसा ही होता है। क्लियर? सो आई विश यार यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड जो ऐसे क्लाइंट है ना, लाइक क्लाइंट मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि भाई ये ऐसे करके एकदम से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये ऐसे करके मैं इस ट्रेड को आइडिया को ले लूंगा, भाई तुम ऐसी बातें करके ना क्या करते हो? कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, मैं यहाँ पे सबको हाजी हाजी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा मेन फोकस है एजुकेशन का। तो एजुकेशन में आपको पूरी बातें, रियलिटी सुननी चाहिए और अपने ऊपर देखना चाहिए कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। और मेरे चैनल को देखकर कोई भी ट्रेड ना ले। मैं फिर बोल देना चाहूंगा, आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती तो पहले समझो देन ट्रेड करो। सिंपल सी बात है। आपको करेंसी मार्केट का एक पिक्चर दिखा दी गई मेरे चैनल के ऊपर कि करेंसी मार्केट है, आप चेक कर सकते हो और खुद से चेक करो।
जांचो, परखो, देन उसको इस्तेमाल करो। सिंपल सी बात आती है। किसी को देखम देखी कौन करता है मेरे भाई? मुझे कोई कहने लगे क्रिप्टो करेंसी में काम करो, मैं पहले क्रिप्टो करेंसी की ABCD सारी कुछ A to Z समझूंगा, उसके बाद ही तो काम करूंगा ना। सिंपल सी बात आती है। वही चीज मेरे चैनल पे जो आपको एजुकेशनल कंटेंट है, प्लीज उसको भी देखा करो। केवल प्रॉफिट लॉस वाली वीडियोस ही क्यों देखते हो? उसको भी देखो। उसको मैंने बताया है कि किस तरीके से करेंसी मार्केट इंडिया में अलाउ होती है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। काउंटर ट्रेड मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, लोगों को पसंद भी आई, बट ठीक है, मैं उसको खुद यूज करता हूं। अब कोई कहे काउंटर ट्रेड की तरफ से तुम कोई और स्ट्रैटेजी बता दो, अरे मेरे भाई मैं उसको खुद यूज करता हूं, वही तो मैं यूज करता हूं, तुमको मैंने बता दी। अब फिर भी अगर तुमको तीसरी चीज चाहिए तो भाई हमसे ना हो पाएगा। सिंपल सी बात आ जाती है, ठीक है। सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड जो पोपट कुछ लोग होते हैं ना, पोपट लोग होते हैं, पोपट लोग समझे आप कौन? जो आंख मीच के ट्रेड डाल देते हैं, मनी मैनेजमेंट का कुछ होता नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट का कुछ होता नहीं है, ब्लेम करेंगे वो उसको जिसका चैनल देख लिया था। सिंपल सी बात है, लोग करोड़ों नुकसान करा रहे हैं, भाई तुम भी करा लो अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो। और रही बात देखो अपनी, मैं तो सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, मेरा डेली डेली काम करने का एक ये भी मोटिव होता है ताकि मैं एक जगह पे फोकस होकर काम कर पाऊं। आपको सिखाने से पहले मुझे तो ये वीडियोस भी बनानी पड़ती है ना, तो मुझे तो खुद को भी पहले सिखाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा कह सकते हो एजुकेट कौन हुआ मेरी ही वीडियो से? वो मैं खुद ही तो हुआ ना। सिंपल सी बात आती है। ये बातें रोज रोज सोचनी होती है, रोज रोज करनी होती है। एक्चुअल में असली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो मेरा भी तो चल रहा है। ध्यान से देखो तो आप लोगों को तो रात को वीडियो मिलती है, मुझे तो दिन में बैठ के बनानी पड़ती है, रात को बैठ के बनानी पड़ती है, लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, चीजें समझनी होती हैं। तो असली जो यहां पर प्रिपरेशन हो रही है वो किसकी हो रही है? वो मेरी भी हो रही है। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी को लगता हो कि करोड़ों रुपए आते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने से, बेटा तुम भी बना सकते हो। 400 दिन तक के लगातार वीडियो बनाना और फिर जो पैसे मिलेंगे मुझको भी दिखाना, ठीक है, ले लेना जितने पैसे मिलेंगे। सिंपल सी बात आ जाती है। तो भाइयों ये आता है यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जो भी चीजें थी मैंने आपको सारी आज बता दी। सिंपल सी बात है। और तो नेक्स्ट टाइम से जो भी कोई ट्रेड लेगा वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेड ले। मुझसे किसी से पूछ के ट्रेड ले रहा है कि हाँ भाई कभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन मैं उसको मदद कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कोई सोचे कि मैं यूट्यूब की वीडियो देखकर ट्रेड ले लूंगा, भाई देखो तुमको आता नहीं है कद्दू और तुम चले यहाँ पे पूरा का पूरा कह सकते हो काम करने, नॉट पॉसिबल। ये चीज क्लियरली समझ लो। एक वीडियो देखकर, ये वीडियो देखकर कोई एकदम से PhD नहीं कर जाता। मुझको यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है काम करते करते, तब मैं ये बातें कर पा रहा हूँ। और ये रियलिटी में जानबूझ के बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे एक टीचर थे, वो काफी ज्यादा कह सकते हो वो होता है ना क्रूर टाइप के, डायरेक्टली मुंह फट बातें करना, ये नेचर मैंने वहां से कैच किया है। बिकॉज मुझे वही टीचर सबसे अच्छे लगते थे, डायरेक्टली मुंह पे मुंह फट होकर बातें करते थे। तुमको समझ में आए तो करो, नहीं आए तो क्लास से बाहर जाओ। ये वाला फंडामेंटल थ्योरी उन क्लाइंट ने, सॉरी उन टीचर ने मुझे सिखाई भी है और मैंने फील की भी है। तो भाई यही चीज मैं आपको बोलूंगा, आपको ये चीजें समझ में आए तो करो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज मेरा तो काम है, मैं कर रहा हूं। आपको अगर मुझसे दिख रहा है कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं, देन लो, नहीं ले सकता हूं मत लो। वो तो वही बात हो जाती है, पूरे शहर में बारिश हो रही है, आप अपनी लुटिया को उल्टा करके बैठे हो तो उसमें पानी कभी भी नहीं आने वाला। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। नॉलेज की बरसात हो रही है यार। इंटरनेट आज के टाइम में आपको डॉक्टर बना देगा एक टाइम पे। आपको नॉलेज लेनी ही नहीं आती तो क्या किया जाए? सिंपल सी बात है, एक ही बुक को पढ़ के एक इंसान टॉप कर रहा है, दूसरा इंसान नीचे से टॉप कर रहा है। डिफरेंस कहां पर था? उस बुक की गलती थी या फिर आपकी गलती थी? अपनी तरफ देखो, दूसरे की तरफ ही मत देखा करो, ठीक है। सो आई विश यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। जो बातें मैं बताना चाहता था समझ गए होंगे। नीचे कमेंट करके बताना 49 + 61 कितने होते हैं, अगर यहां तक की वीडियो किसी ने देखी है। एंड वीडियो का लॉजिक क्लियर हो गया होगा ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक भी अगर गलत होगा तो नीचे सीधा गाली देना, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे ना, वो देख लेंगे कि भाई मैंने बात सही बोली थी या फिर मैंने गलत बोली थी। और फिर बोलूंगा चापलूसी करना मेरे बस का नहीं है। सर जी सर जी सर जी सर जी, मेरा काम है, प्रोफेशनली करना चाहता हूं। जो बातें बताता हूं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं। किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो और भी ठीक। सबको सिखाना, सबको बताना, सबको समझाना अपने से ना हो पाएगा, ठीक है। दूसरे को सुधारने जाएंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। ये बात कहीं मैंने सुनी थी और बिल्कुल सच है। तो जिसको सुधरना होता है वो खुद से सुधरना स्टार्ट करता है, नॉट लाइक बाहर वाले मोटिवेशन से। बाहर वाला मोटिवेशन यार तुमको ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकता है। सिंपल सी बात है। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ना, वही आपको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चला सकता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, अदरवाइज कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि सर जी ये गलत बात बोली तुमने, ठीक है, ये नंबर है 9837 4828
90। सेकंड नंबर है 8077521043। एंड बेसिकली आप चाहो तो संडे में हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशन करते हैं। लाइव सेशन किया जाता है किसके ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, साइकोलॉजिकल टॉपिक पे, जो कि डिस्कॉर्ड पे होता है। ठीक, और एक बात और बताता हूं, अभी लास्ट कल संडे जो गया है ना, मुझे फीवर था। ठीक, लास्ट 4 दिन से मैं बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में वर्क कर रहा हूँ। हाई प्रेशर मीन्स अपने ही काम पे कुछ बिजी चल रहा हूँ, किस चीजों में, कुछ सेटअप क्रिएट करने में। 4 दिन से मैं बेसिकली, कल रात मुझे फीवर था, बट फिर भी 9:45 के ऊपर, 9:45 के ऊपर सेशन किया गया। 1.5 घंटे की क्लास हुई है, फ्री सेशन था संडे में। मैंने अपने समय को खुद ब खुद अपने ऊपर कह सकते हो, अपने आप के लिए मैं जानबूझकर कह सकते हो, इस बहुत ज्यादा कड़क बनना चाहता हूं, समझ रहे हो, खुद को मैं ज्यादा फ्री नहीं देना चाहता। मंडे से लेकर संडे तक के काम करना, ठीक है, रेगुलरली काम करना। सैटरडे को भी क्लास थी मेरे कुछ क्लाइंट्स की, फ्राइडे को भी क्लास थी, तीनों दिन तक लगातार क्लास हुई है। और कल की जो क्लास हुई है संडे में, आप वो भी देख सकते हो, देखना चाहो तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाना, वहां पे आपको दिख जाएगी रिकॉर्डेड क्लास में। और बाद में रेटिंग देखना, जिन लोगों ने रेटिंग दी है 10 में से टोटल 10 ही रेटिंग मिली है सबकी तरफ से, जो बातें उनको समझाई गई हैं। तो काम करने पे ध्यान दो, ठीक है, काम करने पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने पे ध्यान दो। सबको खुश करना इम्पॉसिबल है, ना तो मोदी जी कर पा रहे हैं, ना राहुल गांधी कर पा रहे हैं, तो मैं तो हूं ही किस खेत की मूली, सिंपल सी बात है। तो मैं तो वैसे भी चुनाव नहीं लड़ना, आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े लीडर्स होकर वो लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई मैं भी नहीं खुश कर पाऊंगा। बट जिसको कर पा रहा हूं, आई विश वो ये रेटिंग देखकर समझ जाएंगे। तो दुखी होने की बजाय, कि मतलब चिढ़ने की बजाय, जलने की बजाय कि ऐसा कैसे, प्लीज ये समझा करो कि मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है। ये नेगेटिविटी आपको खुद ब खुद बर्बाद कर देगी, इस बात को क्लियरली माइंड में समझ लीजिए, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो भाई ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। संडे में डिस्कॉर्ड पे लाइव क्लास होती है, नीचे लिंक दी गई है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, संडे में की जाती है। मैंने वो समय भी अपना बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और किसी को अगर ये होता हो ना कि यूट्यूब से करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए पैसा आता है, भाई तुम फिर पॉपट बन रहे हो। किसी को ज्यादा खुजली हो ना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको यूट्यूब के वो दिखा दूंगा कितने पैसे आते हैं, वो तुम ही ले लेना, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं बताओ दुनिया के अंदर यार, ये नहीं देख रहे हो कि डेली डेली बंदा मेहनत कर रहा है, डेली डेली एजुकेशनल कंटेंट कर रहा है, डेली डेली वर्क कर रहा है, ठीक है, फ्री क्लासेस भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी नेगेटिविटी सर्च करने में लगे हुए हो। मतलब कहाँ की नेगेटिविटी, किस चीज की, कि वीडियो में देखकर मैंने बोला था ट्रेड कर लेना, आपने ट्रेड की, आपको ट्रेड करने नहीं आती, लॉस हो रहा है तो ब्लेम कर रहे हो। क्या अजीब लोग हो यार, किस दुनिया से आते हो। सिंपल सी बात है, मेरे चैनल को ब्लॉक करो यार, तुम आगे जाओ, तुमसे ना हो पाएगा, सिंपल सी बात है। जिसको समझ में आएगा वो कर पाएगा। मैं सबके लिए वीडियो तो बनाता भी नहीं हूं, मुझे तो वैसे भी क्वालिटी पर्सन पसंद है, ठीक है, मुझे वो अनक्वालिटी वाले पर्सन पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैं व्यूज के लिए मरता ही नहीं हूँ। ऐसा अगर होता तो मैंने बताया ना, मैं यहाँ पे नई नई ऐसी ऐसी खबरें लाता निकाल के, ऐसा हो गया वैसा हो गया, समझ रहे हो, जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं, लोग पोपट बनाते हैं मेरे भाइयों, आपको सबको पता है कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो करो वो चीज़ें जिसको वो करनी है। आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट यार क्लियर हो गया होगा। एंड कुछ भी आपको अगर इसमें गलत लगा हो तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो, भाई तुमने कभी गलत बोला, ठीक है। और जिसको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बता सकते हो कि कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि मेरे ऊपर मैं अपनी साइकोलॉजी को कैसे स्टेबल करता हूँ यार, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी, समझ रहे हो। रात को बेसिकली मैंने बताया ना, एक क्लाइंट का नुकसान हुआ, मैं अपने आप को बेसिकली रात को 11 साढ़े 11 बजे तक के मैं बेसिकली बेड पे पड़े पड़े ये चीज़ सोच रहा हूँ कि भाई कभी गलती कहाँ हुई, इस बंदे को गलती कहाँ पे हुई। ये तो बंदा 1 महीना इसको हो चुका है काम करते हुए, तो गलती तो मेरी हुई ना, इसका मतलब कि उसको ये चीज समझ में नहीं आई। और गलती उस इंसान की भी है कि उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं। अब गलती मेरी भी काउंट कर रहा हूं मैं खुद से, क्यों मैंने उसको ये चीज बताई बट उसने गलती कहाँ की, समझ रहे हो। तो ये चीजें यार ये फील होती हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज पे दबाकर काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी छोटी छोटी चीजें फील होती हैं, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो ये सारे की सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, ये मैं अपने लिए ही कर रहा हूं, मैं क्लियरली बोलता हूं, सिंपल सी बात है। और जिसको प्रॉफिट हो रहा है मेरे साथ में जुड़ने पर, उसको हो रहा है, और जिसको नहीं हो रहा है भाई वो आगे जा सकता है, क्योंकि सबको सबसे जुड़कर प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब आपको किसी और यूट्यूब चैनल को सर्च करना चाहिए अबाउट करेंसी मार्केट, ठीक है। सो इसी के साथ भाई वीडियो बंद करते हैं। आई विश सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, क्या क्या चीजें करनी चाहिए पर्टिकुलर ट्रेडर को, ट्रेडर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देख लो, ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं दोस्तों।